नमस्कार, मुझे पता है पारुल पाल का इंतज़ार कर रहे थे ना आप। कहानी लेकर आ गई हूँ मैं, डोंट वरी। आज की कहानी का नाम है कॉलेज का आखिरी दिन। इस कहानी की लेखिका है सरिता कुमार। लेकिन कहानी सुनने से पहले ना सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में लगा बेल आइकन भी बजा दीजिए, जिससे सारी कहानियाँ रोज़ाना आप तक ऐसे ही पहुँचती रहें। ओके, तो ये कहानी आपके लिए। कॉलेज का आखिरी दिन था। हम सभी एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ रहे थे। थोड़ा सा दुख और थोड़ी सी खुशी भी थी। सभी ने अपने अपने भविष्य की सुखद कल्पना की थी और उस पर अमल करने के लिए बहुत उत्साहित भी थे। हम में से 2-4 लोगों का भविष्य सुनिश्चित हो चुका था। उन्हें उनके भावी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी जा रही थी। श्रद्धा ने सुमन से कहा था कि आप जहाँ कहीं भी रहें शांति के साथ रहिएगा। आपकी कुशलता की खबर मिलती रहे तो मुझे आनंद मिल जाएगा। और इसके बाद सब अपने अपने सफ़र पर चल पड़े थे। 25 साल बाद कॉलेज में सभी पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया गया था एल्यूमिनी मीट के लिए। हम सभी बहुत खुशी पहुंचे, सिवाय मौसमी के हम सभी पहुंच गए। इन 25 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया था। 1-2 ही पुराने लोग मिले। प्रोफेसर्स, क्लर्क और बाकी स्टाफ भी बदल चुके थे। श्रद्धा को सुमन का इंतज़ार था। वो पहले से सुनिश्चित की गई सीट पर विराजमान थे। बिल्कुल नहीं बदले थे। वैसे ही सौम्य चेहरा, गंभीर मुद्रा, स्थिर निश्चिंत होकर बैठे थे। श्रद्धा उनके करीब जाकर खड़ी हो गई, बिना कुछ बोले हाथ जोड़कर। बड़े शांत भाव से उन्होंने सर उठाकर देखा और 30-40 सेकंड बाद प्रतिक्रिया दी। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो? कितना बदल गई हो, मैंने पहचाना नहीं एक झलक में। श्रद्धा खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदले, आज भी वैसे ही हीरो जैसे लग रहे हैं। सुमन का चेहरा शर्म से गुलाबी पड़ गया। अरे आप तो अभी भी वैसे ही शर्मीले हैं। अब तो शादी वादी हो गई होगी, 2-4 नटखट बच्चों के पापा भी बन गए होंगे। अब क्यों शर्माते हैं? इस बात पर सुमन और लाल हो गए। श्रद्धा को उन्हें छेड़ने में बड़ा आनंद आ रहा था। सुमन ने बस इतना भर कहा कि तुम्हारी शरारतें कम नहीं हुई। कहाँ हैं तुम्हारे पतिदेव? जी वो भी आए हैं, शाम को कॉफ़ी पर मिलते हैं हम लोग। अरे हाँ, आपकी वो शांति आई है ना? शांति? कौन शांति? इस बार जोरदार ठहाका लगाया था श्रद्धा ने। याद है कॉलेज के आखिरी दिन मैंने कहा था आपसे कि आप जहाँ कहीं भी रहें शांति के साथ रहिएगा। मुझे अपनी कुशलता की खबर देते रहिएगा तो मुझे आनंद मिल जाएगा। इस बार सुमन ने ठहाका लगाया। अच्छा, बताओ तो तुम्हें आनंद मिला ना? मिला मुझे आनंद। वैसे तुम्हारे बताए बिना भी मुझे पता चल गया था। अच्छा, वो कैसे? तुम्हारे चेहरे पर लिखा है आनंद का नाम। श्रद्धा ने अपना माथा टटोला। कहाँ है यहाँ तो आपका नाम? कहते कहते चुप हो गई श्रद्धा। फिर पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? सुमन ने कहा, एक बेटी है मेरी। बस एक ही? और क्यों नहीं? क्या करना है और लाकर? देश की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है। हमें एक जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए ना। बस एक ही काफ़ी है। नहीं, एक नहीं, हम 2, हमारे 2 अच्छा लगता है। ओके, तो तुम्हारे 2 बच्चे हैं, गुड। हाँ, मुझे अपने लिए तो 2 बच्चे ही चाहिए थे, लेकिन आपने एक ही किया तो आपके हिस्से वाला एक और बच्चा मैंने ले लिया। श्रद्धा फिर बेबाक हंस पड़ी। सुमन को झेंप से गए, बोला कुछ नहीं। श्रद्धा खुद ही बोलने लगी, मेरे 3 बच्चे हैं, मिलवाऊंगी उनसे भी। अरे नहीं, सुमन ने न जाने क्यों बात खत्म करने की कोशिश से बोल पड़े। अब चिंता मत करो, मेरे बच्चे आपको मामा नहीं कहेंगे। और फिर श्रद्धा हंसने लगी। इस बार सुमन कुछ गंभीर हो गए और लगभग 7 मिनट दोनों चुपचाप बैठे रहे। भीतर भीतर तो दोनों के दिलो दिमाग में भूचाल सा आ गया था। 25 साल पहले जब दोनों साथ साथ रहते थे, एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। सुमन को जब नौकरी मिल गई तब श्रद्धा को स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। श्रद्धा पहले तो बहुत खुश हुई थी, लेकिन परिवार, समाज और लोक लाज की बातें सोचकर मना कर दिया था। श्रद्धा मनी मन बहुत चाहती थी। अपने सपनों के राजकुमार के रूप में हमेशा सुमन को ही देखा था, लेकिन अपने माता पिता को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। सब लोग कहते कि प्रेम विवाह हुआ है और भी न जाने क्या क्या किस्से कहानियां जोड़ लेते लोग, जबकि उन दोनों का रिश्ता बहुत पवित्र था। सिर्फ पढ़ने लिखने की बातें ही हुआ करती थी, मगर 2-3 सालों का मेल जोल, आना जाना, उसके बाद शादी होगी तो
बड़ी सहजता से कोई भी बात बनाई जा सकती थी। इस तरह की बदनामी से घबराकर उसने मना कर दिया था और बहुत रोई भी थी। फिर सोचा अगर एक बार फिर सुमन बोल दे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता तो झट से मान जाएगी। मगर सुमन को बहुत आघात पहुंचा था श्रद्धा के जवाब से। दिल को ठेस लगी और अजीब सी मनस्थिति में उसने घर वालों को बोल दिया, कहीं भी किसी भी लड़की से मेरी शादी कर दो। और आनन फानन में सुमन की शादी हो गई। श्रद्धा को खबर मिली थी। उसे सदमा लगा और मानसिक संतुलन बिगड़ गया। लगभग 2 साल तक बीमार रही। धीरे धीरे संभलने लगी। उसे सचमुच आनंद मिल गया था। मानव श्रद्धा का पति बेहद सुलझे विचारों वाला, बिंदास, हंसमुख स्वभाव का, आकर्षक व्यक्तित्व वाला एक हीरो। शादी के बाद श्रद्धा और मानव की जिंदगी बेहद खुशनुमा बन गई। मानव को सब कुछ पता था, फिर भी अजनबी बनकर उसके आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए एक आदर्श पति की भूमिका निभाता रहा था। सुमन की पत्नी भी बेहद खूबसूरत, सुशील, सर्वगुण संपन्न महिला है। दोनों अपनी अपनी दुनिया में बेहद खुशहाल, संतुष्ट और समृद्ध प्रतीत हो रहे थे। श्रद्धा को लगभग झंझोर कर हिलाया था तब वो होश में लौटी। कार्यक्रम समाप्त हो चुका था, लंच के लिए बाहर निकलना था, मगर वो तो उन्हीं दिनों में खोई हुई थी। सुमन ने चुटकी ली। मिस्टर आनंद की याद आ रही है? नहीं, वो तो आए हैं, शाम को मिलवाऊंगी। आप अकेले आए हैं? नहीं, श्रीमती जी भी आई हैं। हाँ भाई हाँ, मिसेस शांति जी को देखना है और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना है। हमारे हीरो बाबू को बहुत संभाल कर रखा है, अभी तक बचा बचा कर इस्तेमाल किया है, तभी तो अभी तक जवान दिखाई दे रहे हैं। बस करो, अब बदतमीजी कर रही हो। बहुत जोर से डांटा था। कुछ और दोस्तों ने भी सुन लिया था, मुड़कर देखने लगे। सुमन को एहसास हुआ कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था श्रद्धा को, बहुत बुरा लगेगा। लेकिन उल्टा ही हुआ। श्रद्धा ने बड़े अदब से आंखें मिलाई और कहा, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा। अब हमारे बीच एक रिश्ता तो है बाकी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इस तरह फिर से मिले हैं और हम उसी तरह बातें कर पा रहे हैं जैसे पहले। नहीं, पहले से भी ज़्यादा करीब हो गए हैं। पहले मैं बहुत डरती थी आपसे, है ना? मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी इस तरह बेहुदा तरीके से बात की होगी। नहीं ना? बोली ना। पहले बहुत अनुशासन में रहती थी ना, बहुत अच्छी बच्ची थी ना। अब बहुत बिगड़ गई हूँ। मानव ने मुझे उल्टा पुल्टा बहुत कुछ सिखा दिया है। ढीठ बन गई हूँ, बकवास बातें करने लगी हूँ। उन्होंने मुझे बिगाड़ दिया है। आप शाम को उन्हें ज़रूर डांटना, बहुत ज़ोर से। श्रद्धा बहुत बुरा समूह बनाकर उदास बैठ गई। सुमन ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, मानव को बहुत डांटूंगा। अभी तुम शक्ल सुधार लो, फोटो सेशन चल रहा है, तुम्हारी महंगी तस्वीरें अखबार में छप जाएंगी। श्रद्धा हंस पड़ी। सुमन चुपचाप देखता रहा। सचमुच भीतर से बिल्कुल वही 20 वर्ष की लड़की है, बस ऊपर से मोटी हो गई है और चेहरे पर एक नकली चेहरा लगाए घूमती फिरती है। बस 2 मिनट ही हुए होंगे मिले हुए और शुरू कर बकबक करना। खामखा मुझे भी डांटना पड़ा। वैसे अच्छा लगा, लेकिन ये क्रेडिट तो उसके पति मानव को जाता है, जिन्होंने श्रद्धा को भीतर से भी उतना ही जीवित रखा है जितना कि बाहर से है। अक्सर देखा है विवाह के बाद लड़कियां गंभीर हो जाती हैं, उनका खुलकर हंसना तो क्या जीना भी हराम हो चुका होता है। दर्जनों लड़कियों को देखा है, अपने परिवार में बहनों को भी देखा। कहाँ हंस पाती हैं इस तरह बिंदास, बेबाक, नजर न लगे किसी की। जब मिलूंगा तो उनका आभार व्यक्त जरूर करूंगा। कितनी आज़ादी दे रखी है। फोटो सेशन चल ही रहा था। श्रद्धा ने कहा, मैं आपके पास आऊँ? अखबार में हम साथ साथ अच्छे लगेंगे ना? फैमिली फ़ोटो में तो हो नहीं सकते। और हंस पड़ी। उसने नोटिस किया सुमन बार बार गंभीर मुद्रा बना लेते हैं। शायद उसका इस तरह का खुलापन उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? वो खुद बहुत धीर गंभीर और शांति प्रिय स्वभाव के व्यक्ति हैं। श्रद्धा ने सोचा अब वो भी धीर गंभीर उनकी तरह ही खामोश बैठी रहेगी और थोड़ी थोड़ी देर बाद 180 डिग्री पर मुस्कुराएगी। बस। अब कार्यक्रम समाप्त हुआ। सभी अपने अपने होटल की ओर प्रस्थान किए। श्रद्धा ने सुमन से पूछा कि कहाँ ठहरे हैं। इत्तेफाकन दोनों एक ही होटल में ठहरे थे, 501 और 502 कमरे में। इस बात पर भी ठहाका लगाने वाली थी, लेकिन अभी 2.5 घंटे हुए नहीं थे, सो याद था कि उसने नहीं हंसने का संकल्प लिया है। होटल साकेत में अलग अलग कैब में दोनों उतरे। बाहर ही मानव सिगरेट पी रहे थे। श्रद्धा ने सुमन को दिखाया,
वो रहे आनंद और हंस पड़े। मानव उनसे मुखातिब होकर बोले, मैं बताऊंगा आप कौन है। सुमन ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और मानव ने कहा, आप मिस्टर सुमन हैं, जिन्हें मनु भी कहते हैं कुछ लोग, एम आई राइट? जी हाँ, मगर कैसे पहचाना? श्रद्धा की शक्ल पर लिखा है आपका नाम। हाँ, हैरान मत होइए, जिनके साथ रहकर श्रद्धा की आंखों में चमक हो वो दुनिया में मेरे अलावा आप ही हो सकते हैं। 18-20 सालों में इतना तो समझ ही सकता हूँ ना। श्रद्धा हैरान हो रही थी, मानव को क्या हुआ? ऐसी तो कोई बात पहले कभी नहीं हुई थी। आखिर मानव ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मानव ने कहा, चलिए कॉफ़ी पीते हैं, आप उन्हें भी बुला लीजिए। सुमन ने फ़ोन मिलाया और बहुत धीमे स्वर में बोला कि नीचे हॉल में आओ, दोस्तों से मिलो। 2-4 मिनट में आई, बहुत ही सुंदर सी गोल मटोल किसी गुड़िया जैसी सजी सबरी प्यारी सी मुस्कान लिए हाथ जोड़कर नमस्ते बोला था। मानव और श्रद्धा ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया। फिर सब टेबल की तरफ गए। 4 कॉफ़ी का ऑर्डर किया गया। वेटर ने पूछा कि क्या आप कॉफ़ी के ऊपर अपनी या किसी की फ़ोटो बनवाना चाहते हैं? श्रद्धा ज़ोर से उछल पड़ी, हाँ, लेकिन फिर मैं 2 कप कॉफ़ी पीऊँगी, एक कप में मिस्टर मानव का फ़ोटो और दूसरे कप में। बात पूरी होने से पहले मानव ने कहा, श्रद्धा की और सबकी तस्वीरें बना दीजिए, एक यादगार शाम होनी चाहिए। मिस्टर सुमन थोड़ी गंभीर मुद्रा में चले गए। मिस्टर मानव ने मिसेस सुमन से कहा कि आप बुरा मत मानिएगा अगर मिस्टर सुमन की तस्वीर वाली कॉफ़ी श्रद्धा पी लेती है तो। श्रद्धा ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ आपकी तस्वीर वाली कॉफ़ी पीऊँगी और अपनी तस्वीर वाली भी, बस। मिस्टर सुमन वाली मैं कैसे पी लूँगी? खैर, वेटर कॉफ़ी लाया। मिसेस सुमन ने श्रद्धा की तरफ अपने पति मिस्टर सुमन वाली कॉफ़ी बढ़ाई, लेकिन श्रद्धा ने सरका दिया और मानव की तस्वीर वाली कॉफ़ी पी। मिसेस सुमन का व्यवहार बहुत ही शीतल, सौम्य और मधुर लगा, बिल्कुल उनके बाहरी सौंदर्य की तरह। भीतर भी उतनी ही खूबसूरती महसूस हुई। कॉफ़ी पीकर अपने अपने कमरे में चले गए। मिसेस सुमन ने कहा, क्यों ना हम कल साथ साथ कहीं घूमने चलें, वो तमाम जगहों पर जहाँ आप लोगों की पुरानी यादें हैं, वो यादें ताज़ा भी हो जाएंगी और मुझे बड़ी खुशी होगी कि जहाँ इन्होंने बचपन गुजारा है उस जगह को मैं भी देख लूँ। श्रद्धा तो उछल ही पड़ी जैसे उसकी मन की मुराद मिल गई हो। दूसरे दिन दोनों दंपत्ति ने कैब बुक किया और दिन भर घूमते रहे। वो तमाम सड़कें, गलियां, दुकानें, मंदिर, बाजार घूमने के बाद थक कर चूर होकर होटल पहुंचे। बहुत अच्छा रहा सफ़र। बिल्कुल नहीं लगा कि मिसेस सुमन पहली बार मिल रही है। मानव और सुमन में भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। बहुत सारे उपहार खरीदे गए और आपस में आदान प्रदान किया गया। अगले दिन दोनों परिवार अलग अलग दिशा में अपने अपने घर की तरफ रवाना होंगे, एक नए और मजबूत रिश्ते में बंधकर। वास्तव में मिस्टर मानव और मिसेस सुमन ने बहुत उदारतापूर्वक एक दूसरे की दोस्ती को न सिर्फ स्वीकारा बल्कि सम्मान भी किया। ये बहुत अच्छी बात हुई। श्रद्धा और सुमन की बचपन वाली दोस्ती अब उम्र के आखिरी दिनों तक बरकरार रहेगी। श्रद्धा को इस बात का यकीन हो चला था, इसलिए अब वो स्थिर हो गई थी, वरना परसों जब सुमन को देखा था तो ऐसे बावलियों की तरह व्यवहार करने लगी थी जैसे अब जुदा हो गई तो फिर कभी नहीं मिल पाएगी। सुमन तो पहले भी शांत ही थे, अभी भी शांत बैठे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून और संतोष का भाव ज़रूर दिखाई देने लगा है। मानव से मिलकर उन्हें अच्छा लगा। अब वो श्रद्धा के लिए बहुत निश्चिंत हो गए हैं। भले ही दूरियां आ गई थी, लेकिन अक्सर अकेले में एक अपराध बोध महसूस होता था और तड़प उठता था मन। कितनी बार हाल खबर लेने के लिए उसके शहर आया था, मगर उसका पता ठिकाना नहीं मिला। सिर्फ इतना भर पता चला कि वो शहर छोड़कर कहीं चली गई। श्रद्धा को भी बहुत राहत महसूस हुई मिसेस सुमन से मिलकर और उनका मधुर व्यवहार देखकर। अब चाहे फिर कभी नहीं मिले, लेकिन यकीन तो रहेगा ना कि दोनों अपनी अपनी दुनिया में खुशहाल हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए एक सच्चे दोस्त के लिए। श्रद्धा ने सुमन की बेटी के लिए भी बहुत कुछ गिफ्ट दिया। एयरपोर्ट एक ही कैब से निकले, फिर वहाँ पहुँचकर बिल्कुल विपरीत दिशाओं में पड़े। चारों के चेहरे पर मुस्कान और पलकें कुछ दबदबाई सी थी। आगे बढ़कर मानव लौटे और ली एक सेल्फी चारों की हंसती हुई। इस कहानी का नाम है कॉलेज का आखिरी दिन और कहानी की लेखिका है सरिता कुमार।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है। अगर आप भी लेखक हैं तो जल्दी से आपकी लिखी हुई कहानी मुझ तक भेज दीजिए और मैं अपनी आवाज़ में उसे सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। बनी रहेगा आपकी स्टोरी टेलर पारुल पाल के साथ कहानी स्टूडियो में। थैंक यू।